सुरेंद्र सिंह जी अब इतना बड़ा नाम हो गए हैं कि अगर पार्टी कहीं उनके नाम को लेकर सोचे तो भी ऐसा दूसरा कोई चेहरा नहीं दिखाई देता है कि ये इतना मजबूत चेहरा है कि ये सुरेंद्र सिंह जी की जगह भर सकता है। जाएगा, समय आने पे सब जाएगा। अगर आपको अवसर मिलता है तो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे कि हाँ ये मुद्दे ऐसे हैं कि इन मुद्दों के आधार पर मैं चुनाव लड़ने जाऊँगा? पर ऐसा क्या है कि इतनी असुविधाओं के बावजूद भी सुरेंद्र सिंह यहाँ से लगातार जीत रहे हैं? जनता का फायदा दिसंबर में प्रवीण जी को मिलेगा या भाजपा के किसी और चेहरे को मिलेगा? सरपंच के नाते अगर विकास कराता है तो उसकी बुराई करना, उसके खिलाफ बोलना और उसके खिलाफ टीम तैयार करना अलग अलग, तो वो गलत है। वो कमल के फूल में सभी को मिलेगा या सुरेंद्र सिंह जी तक भी पहुंचेगा? हमेशा रवैया की यूज एंड थ्रो, हर कार्यकर्ता यूज एंड थ्रो का शिकार हुआ हो पूरी विधानसभा में। कांग्रेस से कैलाश जी मेवाड़ा हो गए, भाजपा से आप प्रवीण जी मेवाड़ा भी है, राजू भाई मेवाड़ा भी है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार ये सब परिवार सब राज लेना चाह रहा है? तो जनता खुश है कि आप लोग घुमा तो रहे हो उनको, कोई महादेव जी के दर्शन करवा रहा है, कोई चार भुजा जी के दर्शन करवा रहा है, पर वो कह रहे हैं कि वोटों का भी मामला तो है। 1993 में जब सुरेंद्र सिंह जी को जिम्मेदारी मिली थी तब वो इतने मजबूत नहीं थे। करने वाले सब महादेव जी हैं। आज तो नहीं आए सुरेंद्र सिंह जी, आपने बुलाया ही नहीं होगा। परिवार में से किसी को भी टिकट मिलता है तो हम कोशिश करेंगे वापस उनको पार्टी के साथ। मतलब एक किसके लिए हो, खुद के टिकट के लिए एक हो या सुरेंद्र सिंह जी को हराने के लिए एक हो? नहीं, पार्टी बहुत मजबूत है। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके दूसरे दावेदारों के बीच में बिल्कुल भी मामला अब जम नहीं रहा है, आंतरिक विरोध ज़्यादा हो गया है। जैसा ये सुरेंद्र सिंह जी 30 साल से लेके बैठे पार्टी का झंडा, वैसे मगर राजनीति के साथ साथ कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई है मेवाड़ा परिवार और सुरेंद्र सिंह जी के बीच में। करने वाले महादेव जी कि एक तरफ कांग्रेस कैलाश जी मेवाड़ा को ले आवे और इधर भाजपा सुरेंद्र सिंह जी को वापस चुने, तो फिर प्रवीण जी मेवाड़ा क्या करेंगे? मुझे कांग्रेस का विरोध कम दिखाई देता है, मुझे आपके एमएलए साहब का खुद का विरोध ज़्यादा दिखाई देता है। ये क्या कारण है? हमारे पार्टी का झंडा ऐसे आदमी के हाथ में जो लगातार जीत रहा है, इसलिए तो लोग विरोध कर रहे हैं और हम सब भी उनके विरोध में, जितने भी लोग हैं सब मिलके कमल के फूल को जिताएंगे। प्रवीण जी को मौका मिलेगा तो हम इस पोल में प्रवेश कर जाएंगे। भी आपके और सुरेंद्र सिंह जी के कई बार नोकझोंक की खबरें आती रहती है। नमस्कार, आज मैं खड़ा हूँ आमेठ क्षेत्र के काबरी महादेव में। महादेव जी का अत्यंत मनोरम स्थल, मान्यताओं से भरा बुरा स्थल, धार्मिक आस्थाओं का केंद्र, और इन धार्मिक आस्थाओं में आज जो आप ये जन समूह देख रहे हैं, ये जन समूह आया हुआ है एक महाप्रसादी में। महाप्रसादी के जो जजमान हैं वो जजमान प्रवीण जी मेवाड़ा है, और ये ना केवल इस महाप्रसादी की दौड़ में डटे हुए हैं बल्कि कहीं ना कहीं दिसंबर 2023 में एक राजनीतिक महाप्रसादी चुनावों के रूप में होने वाली है। वो चाहते हैं कि उस राजनीतिक महापड़ाव में, उस राजनीतिक महाप्रसादी के कुछ मालपुए, कुछ खीर मेरे हिस्से में भी आए, उसकी भी कवायदें चल रही है। प्रवीण जी, पहले तो ये बताओ कि खाना वाना आज इतना मतलब अपार जन समूह 5-6 हज़ार लोगों का सुनने में आ रहा है, संख्या उससे भी ज़्यादा जा सकती है, ये कर क्यों रहे हो आप? ये महाप्रसादी आप जो कह रहे हो, महाप्रसादी तो है, पर ये महाप्रसादी के करने वाले सब महादेव जी हैं। और क्षेत्र में खुशहाली के लिए हमारी जो प्रार्थना थी भगवान से कि मनोहर सागर तालाब भर जाए, तो तालाब भर गया, तालाब आगे बढ़ गई नदी, और बहुत जल्दी काबरी महादेव जी के यहाँ दस्तक दे देगी। तो महादेव जी के अभिषेक करके क्षेत्र में खुशहाली की कामना करी थी और वो पूर्ण हुई, तो इसलिए प्रसादी आज महादेव जी ने ही प्रसादी करी। हम तो कौन होते करने वाले महादेव जी, देने वाले महादेव जी, खिलाने वाले महादेव जी। पर ये सब तो बातें सही समझ गया मैं, क्षेत्र की खुशहाली करने वाले महादेव जी हैं। कार्यक्रम भी आपने बढ़िया बता दिया है। वोटों का भी कोई गणित है कि नहीं है? वोटों की गणित तो समय आएगा तब देखी जाएगी। आज ये समय अब तो आ गया, क्या है, दूर है अभी वोटों का समय, दूर क्योंकि है। अब क्या है कि आप कर रहे हो आज यहाँ काबरी महादेव के यहाँ कार्यक्रम। कुछ दिनों पहले अनूप सिंह जी ने किया था चार भुजा कार्यक्रम, वहाँ पर भी अपनी मुलाकात हुई थी। खबरें आगे भी कुछ आने वाले कार्यक्रमों की है, और जो लोग आ रहे हैं वो, हालांकि आप लोग घुमा तो रहे हो उनको, कोई महादेव जी के दर्शन करवा रहा है, कोई चार भुजा जी के दर्शन करवा रहा है, पर वो कह रहे हैं कि वोटों का भी मामला तो है। बढ़िया ना, जनता के दर्शन हो रहे महादेव जी के, ठाकुर जी के, सब जगह, तो जनता खुश है, तभी तो सब जगह आ रही जा रही है। जनता तो वो की वही है, जहाँ यहाँ भी वो की वो इस क्षेत्र में, जैसे काबरी महादेव नायब तहसील की जनता यहाँ सब पधारे आज, और ठाकुर जी चार भुजा जी के अगर कोई पहले अनूप शाह ने प्रसादी करी वही जनता है, और कोई दूसरा करेगा तो वही जनता आएगी। तो जनता का फायदा होना चाहिए, जनता का फायदा होना चाहिए। जनता का तो फायदा हो रहा है। ये जनता का फायदा दिसंबर में प्रवीण जी को मिलेगा या भाजपा के किसी और चेहरे को मिलेगा? जो ठाकुर जी चाहेंगे, जिसको आला कमान कमल का फूल देगा उसको पूरा फायदा मिलेगा। और हम सब मिलके, जितने कार्यकर्ता क्षेत्र की जितने भी लोग हैं, सब मिलके
कमल के फूल को जिताएंगे। तो प्रवीण जी की इस मेहनत का, अनूप सिंह जी की इस मेहनत का फ़ायदा जो कमल का फूल कह रहे हो, वो कमल के फूल में सभी को मिलेगा या सुरेंद्र सिंह जी तक भी पहुँचेगा? जिसको पार्टी टिकट देगी उस तक पहुँचेगा। तक पहुँचेगा। तो अमूमन होता क्या है, कार्यक्रमों में आता हूँ, आप लोगों के यहाँ आसपास घूमता हूँ, बातें भी सुनता हूँ, बातें भी करता हूँ, मुझे कांग्रेस का विरोध कम दिखाई देता है, मुझे आपके एमएलए साहब का खुद का विरोध ज़्यादा दिखाई देता है। ये क्या कारण है? कांग्रेस में तो एक चेहरा ही नहीं है ना, किसका विरोध करेंगे? चेहरे अगर और ज़्यादा होते तो विरोध करें। चेहरे तो खूब है ना, योगेंद्र सिंह हैं, गणेश सिंह जी खुद हैं, एक कोई विरोध नहीं है ना। आपके भाई साहब है गिलाजी मेवाड़ा, अब सब अलग अलग है ना, वो कोई एक आदमी व्यक्ति नहीं है। जैसे सुरेंद्र सिंह जी 30 साल से लेके बैठे पार्टी का झंडा, वैसे कांग्रेस में कोई नहीं है जो 30 साल। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि हमारे पार्टी का झंडा ऐसे आदमी के हाथ में जो लगातार जीत रहा है। इसलिए तो लोग विरोध कर रहे हैं और हम सब भी उनके विरोध में हैं। अच्छा, आप सब लोग भी विरोध में हैं, तो ऐसा उन्होंने क्या कर लिया कि उनका इतने बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा है और खुल के विरोध हो रहा है? उनका रहता हमेशा रवैया कि यूज एंड थ्रो, हर कार्यकर्ता यूज एंड थ्रो का शिकार हुआ हो पूरी विधानसभा में। आज की तारीख में उनका देखो, पिछले 5 साल पुराना कार्यकर्ता भी उनके साथ कोई नहीं है। कोई गिने मुने 2-5 जो होंगे वो जरूर उनके साथ होंगे, बाकी हर बार उनके साथ नया कार्यकर्ता जुड़ता है, कोई पुराना एक भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं रहता। और लोग ये भी कहते हैं कि ये जो राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर राजनीति के साथ साथ कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है मेवाड़ा परिवार और सुरेंद्र सिंह जी के बीच में। फिर वो चाहे गिलाजी मेवाड़ा का जिक्र करे, चाहे रमेश जी मेवाड़ा का जिक्र करे, चाहे प्रवीण जी मेवाड़ा का जिक्र करे, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, पार्टी का इतना कुछ ज़्यादा लेना नहीं। वर्चस्व की हमारे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत हम सब एक हैं। व्यक्ति उनके अगर कोई फंक्शन होगा तो हम जाते हैं, हमारे भी होता है वो आते हैं। व्यक्ति आज तो नहीं आए सुरेंद्र सिंह जी, आपने बुलाया नहीं होगा। हाँ नहीं तो ये फिर लड़ाई है आखिर। अब इससे यूँ नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी जो लड़ाइयाँ खुले तौर पे मैदान में आ गए हैं? अनूप सिंह जी वाले कार्यक्रम में भी देखा हमने, आपका भी कार्यक्रम हो रहा है, आगे भी जो इस प्रकार कार्यक्रम होता है, ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है? नहीं, पार्टी बहुत मजबूत है, पार्टी संगठन मजबूत है, पार्टी संघ और संगठन दोनों मजबूत है। इसीलिए तो हर बार चुनाव में विधानसभा में सुरेंद्र सिंह जी को अच्छे से ज़्यादा वोटों से जिता के भेजते कार्यकर्ता। इस बार क्यों नहीं भेजना चाह रहे हो आप? इस बार विरोध है। अगर पाला कमान अगर आदेश दे देगा, निर्देश देगा कि भाई इनको टिकट मिला और इन चुनाव ही लड़ेंगे, तो फिर से चुनाव जीत के पार्टी से जाएंगे ही। पर अब यहाँ ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्रवीण जी के लिए कहा जाता है कि सरपंच हैं, सरदारगढ़ आपने बढ़िया बेहतरीन काम कर लिया है, मगर उसके बीच में भी आपके और सुरेंद्र सिंह जी के कई बार नोकझोंक की खबरें आती रहती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके दूसरे दावेदारों के बीच में बिल्कुल भी मामला अब जम नहीं रहा है, आंतरिक विरोध ज़्यादा हो गया है? नहीं, पर वो अगर मेरे गाँव में अगर आते हैं तो मेरी अगर बुराई करते हैं तो फिर गलत है ना। अगर मैं पार्टी का कैंडिडेट ही हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता था और हूँ और रहूँगा लास्ट तक, अगर एक पार्टी का कार्यकर्ता सरपंच के नाते अगर विकास कराता है तो उसकी बुराई करना, उसके खिलाफ बोलना और उसके खिलाफ टीम तैयार करना अलग अलग, तो वो गलत है। पर पार्टी की तो आप बात कर रहे हो, चलो मैं एक थोड़ा सा सवाल, यूँ मतलब गोलमोल सवाल है कि एक तरफ कांग्रेस गिलाजी मेवाड़ा को ले आवे और इधर भाजपा सुरेंद्र सिंह जी को वापस चुने, तो फिर प्रवीण जी मेवाड़ा क्या करेंगे? हम पार्टी के साथ खड़े और हमेशा रहेंगे लास्ट तक। पक्की बात है? पक्की बात। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको अवसर मिलता है तो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे कि हाँ ये मुद्दे ऐसे हैं, इन मुद्दों के आधार पर मैं चुनाव लड़ने जाऊँगा? क्षेत्र में आज भी समस्या सबसे बड़ी पानी की, बिजली की, हॉस्पिटल, स्कूल। अब आज अपने इधर तो चलो सब आसपास में स्कूल हो गए, टीचर भी है, आधे स्कूल अभी भी खाली है। कुंभलगढ़ साइड में लोग बच्चे जो है वो 10-10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते हैं, न तो स्कूल की सुविधा है उधर, और स्कूल अगर है तो वहाँ टीचर नहीं है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। रोड ऐसी हालत है रोड की, आप खुद अगर जाते हो तो आपको 2 घंटे लगते होंगे 4 बजे से केलवाड़ा जाने में। पर ऐसा क्या है कि इतनी असुविधाओं के बावजूद भी सुरेंद्र सिंह यहाँ से लगातार जीत रहे हैं? यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, संघ और संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए सुरेंद्र सिंह जी नहीं जीतते, पार्टी जीतती है, कमल का फूल जीतता है चुनाव। पर यह भी कहा जाता है कि सुरेंद्र सिंह जी अब इतना बड़ा नाम हो गए हैं कि अगर पार्टी कहीं उनके नाम को लेकर सोचे तो भी ऐसा दूसरा कोई चेहरा नहीं दिखाई देता है कि ये इतना मजबूत चेहरा है कि ये सुरेंद्र सिंह जी की जगह भर सकता है। वो तो अब संगठन और संघ के ऊपर, संगठन के हाथ में इसके ऊपर जिम्मेदारी देवे। जब स्टार्ट 1993 में जब सुरेंद्र सिंह जी को जिम्मेदारी मिली थी तब वो इतने मजबूत नहीं थे, तब उनको कोई जानता नहीं था। अगर अब किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो उसी
सिरे से चलेगी वापस पार्टी। और ये विरोध करने वाले तो तमाम चेहरे हैं अलग अलग, आप सभी लोग, ये सब एक हैं या इनमें भी आपस में खींचतान है? नहीं, हम सब एक हैं। पक्की बात है? पक्की बात। मतलब एक किसके लिए हो, खुद के टिकट के लिए एक हो या सुरेंद्र सिंह जी को हराने के लिए एक हो? किसी को भी टिकट मिले, सुरेंद्र सिंह जी के अलावा सब हम एक है। अगर सुरेंद्र सिंह जी को वापस टिकट मिलता है तो हम सब 199 सीटें और है जहाँ बीजेपी और संगठन हमारे को जिम्मेदारी देगा कार्य करने की, वहाँ हम कार्य करेंगे, पार्टी का कार्य करेंगे। आज मैं यहाँ आया तो यहाँ ऐसा भी लग रहा था, काफ़ी कांग्रेसी चेहरे भी मेरे को मिले, उनसे बात भी की, तो वो जब अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यक्रम देखते तो वो भी मुस्कुराते, उनको खुशी होती है कि चलो ये हमारे लिए बढ़िया हो रहा है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, वो गए तो बीजेपी से ही हैं। अच्छा। वो घर से लौटे थे, अब वापस अगर कोई नया चेहरा मिलेगा तो घर को वापस लौट जाएंगे। तो वो आपके इस कार्यक्रम के बाहर घूम रहे हैं कि अगर प्रवीण जी को मौका मिलेगा तो हम इस पोल में प्रवेश कर जाएंगे? जरूर। अगर वो सब जो कांग्रेस में जो गए हुए हैं वो सब सुरेंद्र सिंह जी से नाराजगी की वजह से कांग्रेस में गए। हमारे कैलाश भाई साहब की बात करता हूँ, कैलाश भाई साहब भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमेशा थे, वो लास्ट तक रहे। उनको अगर टिकट नहीं मिला और कोई सुरेंद्र सिंह जी ने उनको कोई वोटों की वजह से ऐसा कोई हुआ तो वो पार्टी चेंज करके उनके विरुद्ध गए और कांग्रेस में है भी। अगर परिवार में से किसी को भी टिकट मिलता है तो हम कोशिश करेंगे वापस उनको पार्टी के साथ जोड़ने पर की। ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस से कैलाश जी मेवाड़ा हो गए, भाजपा से आप प्रवीण जी मेवाड़ा भी है, राजू भाई मेवाड़ा भी है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार ये सब परिवार सब राज लेना चाह रहा है? संगठन और संघ जिसको जिम्मेदारी देगा उसके साथ तन मन धन से हैं हम, और आगे सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं, हम भी हमारी कोशिश करें, वो भी उनकी कोशिश कर रहे अब हैं। यहाँ तो आज आपने काबरी महादेव वाला बता दिया मेरे को कि ये पानी भर गया है और पानी आने वाला है, जलाभिषेक होने वाला है, महाप्रसादी चल रही है सरदारगढ़ क्षेत्र के, तो ये चारभुजा और कुंभलगढ़ क्षेत्र तक कब ये महाप्रसादियों का दौर कब पहुँचेगा? आने तो समय तक जाएगा, समय आने पे सब जाएगा आगे। तो इन्होंने कहा समय आने पर सब कुछ होगा, मगर अभी ये बता रहे हैं कि अभी समय थोड़ा राजनीतिक है, राजनीतिक में थोड़ी तल्खी भी है, तल्खियों में ज़्यादा तल्खी अपने विधायक से है और ये लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से चर्चाएं निकल कर आती है कि इस बार कुंभलगढ़ कुछ और करवटें ले रहा है, मगर राजनीतिक कवायदें चलती है, अभी समय है, वो कवायदें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन कवायदों का असर कितना दिखता है, इस विरोध का असर कितना दिखता है, ये नाराजगियाँ धरातल पर कितनी मुखर होती है, कितनी मजबूत होती है, ये देखने वाली बात होगी। और आखिर में अगर जब चुनावी रण में जाएंगे तब यहाँ के तमाम किंतु परंतु, तमाम अगर मगर, तमाम दाव पेच वो भी लाने की कोशिश करेंगे। अभी इन दिनों हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग दावेदारों से मिले और उनके दावों को टटोलते हुए उनके दावों का दम आप तक लेकर आए। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।